जय हिमालय जय भारत। संसार भर में हिमालयी लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। इस बार नेपाल चलते हैं और नेपाल के मुसलमानों की बात करेंगे, यानी नेपाली मुसलमान। नेपाल में मुसलमान दक्षिण एशिया, मध्य एशिया और तिब्बत के विभिन्न हिस्सों से अलग अलग समय में नेपाल पहुंचे। आज नेपाल की आबादी में लगभग 5% तक मुस्लिम आबादी हो चुकी है। आखिर कौन लोग थे जो सबसे पहले नेपाल पहुंचे थे? इन्हीं सब मुद्दों पर मैं बात करूंगा, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं आपसे अनुरोध है कि हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है या जो चैनल पर नए हैं, और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन की सूचना को शीघ्र पहुंच जाए। तो बात करते हैं नेपाल के मुसलमानों की, यानी नेपाली मुसलमानों की। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि नेपाल में मुसलमान दक्षिण एशिया और तिब्बत के रास्ते या मध्य एशिया से पहुंचे थे। माना जाता है कि नेपाल में पहुंचने वाले सबसे पहले जो मुसलमान थे वे कश्मीरी व्यापारी थे। कश्मीरी मुसलमान ऊन बेचने के लिए नेपाल आए थे। वे कश्मीर और ल्हासा के बीच व्यापार करते थे, जिसका मध्य बिंदु काठमांडू था। बाद में उन्हें नेवार राजा रत्नमल्ल, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, उन्होंने नेपाल में अस्थायी रूप से बसने की अनुमति दे दी थी। और नेपाल के जो रत्नमल्ल राजा थे यानी नेवार, उनका कार्यकाल 1482 से 1512 तक माना जाता है और तब काठमांडू घाटी तक ही नेवार राज था। यानी जिस नेपाल की मैं बात कर रहा हूँ वह काठमांडू घाटी थी उस कालखंड में। बाकी क्षेत्रों में खसों के राज्य थे, किरातों के राज्य थे, लिंबू के राज्य थे और बाद में गोरखा के राजा पृथ्वीनारायण शाह ने नेपाल का एकीकरण किया था। तो खैर बात करते हैं नेपाली मुसलमानों की। कश्मीरी मुसलमानों के बाद अफगान, फारसी और अरब भी नेपाल पहुंचे। नेपाल की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक पंच कश्मीरी तकिया मस्जिद है, जिसे आमतौर पर कश्मीरी मस्जिद के रूप में जाना जाता है, जो कि 15वीं शताब्दी में बनी थी। इसके अलावा 17वीं और 18वीं शताब्दी में नेपाल के शाही परिवार ने मुसलमानों को काठमांडू घाटी के बाहर उत्तरी पहाड़ी क्षेत्रों में बसने के लिए आमंत्रित किया था। राजा ने उन्हें सैन्य हथियार बनाने और शाही सेना को उन हथियारों का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षण देने के लिए कहा था। वे कृषि उपकरण और कांच की चूड़ियां भी बनाते थे। 19वीं सदी में हिंदू राजाओं ने भारतीय कृषि श्रमिकों को नेपाल के तराई क्षेत्र में बसने के लिए कहा। राजा चाहते थे कि ये मजदूर जंगल साफ करें और जमीन पर खेती करें। राजाओं के निमंत्रण पर नेपाल में बसने वाले लोगों में मुसलमान भी शामिल थे। बाद में बहुत से स्थानीय लोगों ने भी इस्लाम स्वीकार कर लिया था। नेपाल के मुसलमानों का लगभग 80% समुदाय तराई क्षेत्र में ही रहता है, जबकि अन्य 20% मुस्लिम मुख्य रूप से काठमांडू और गोरखा शहर और पश्चिमी पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं। नेपाल के मुस्लिम आबादी जिलों में बांके, कपिलवस्तु, रूपन्देही, पर्सा, बारा, रोहतहट, सरलाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा, सप्तरी और सुनसारी शामिल हैं। नेपाल आज लोकतांत्रिक देश है, परंतु राजाओं के शासनकाल में भी मुसलमानों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। नेपाल में मुसलमान बिना सरकारी अनुमति के भी आसानी से मस्जिद बना सकते थे। बाद में मुस्लिम समाज भी वहां के चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने लग गया था। 1959 में के चुनाव में पहली बार कई मुसलमानों ने संसदीय सीटें भी जीती थी। नेपाल के राजा अपने शाही मंत्रिमंडल में उन मुसलमानों को कुछ नाम मात्र के पद देते थे जो उनके प्रति वफादार रहते थे। नेपाल के मुसलमानों में अधिकतर आबादी सुन्नी है। वे हनफी के स्कूल का पालन करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ अहले हदीस या सलाफी होने का भी दावा करते हैं। वहाँ शिया मुसलमान भी हैं, लेकिन वे कम हैं। उनकी आबादी ज़्यादा नहीं है। इधर इस हिमालयी देश में भी मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। 2021 की जनगणना के अनुसार नेपाल की जनसंख्या 2,91,64,578 है, यानी लगभग 3 करोड़ है। और इस आबादी के अनुसार मुस्लिम आबादी लगभग 15 लाख है, यानी 5.09% आबादी मुस्लिम है।
जबकि 81.19% हिंदू, 8.21% बौद्ध, 3.17 किरात या युमाइस्ट, 1.76% ईसाई तथा 0.9 लोग हैं जो किसी धर्म का पालन नहीं करते हैं या छोटे जातीय समूह या धर्मों से जुड़े हैं। नेपाल पहले हिंदू राष्ट्र था, वहाँ राजशाही थी, लेकिन बाद में वहाँ माओवादी आंदोलन के बाद लोकतंत्र आ गया और आज नेपाल धर्मनिरपेक्ष देश है। नेपाल की जो जनगणना हुई थी उसमें नेपाल में हिंदू और बौद्धों की आबादी में मामूली गिरावट देखी गई थी, जबकि मुसलमान और ईसाइयों की आबादी में वृद्धि देखी गई थी। नेपाल में इस्लाम तीसरा बड़ा धर्म है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, नेपाल में लगभग 15 लाख मुस्लिम रहते हैं, जो कि वहाँ की जनसंख्या का 5.09% है, जबकि 2011 में नेपाल की मुस्लिम आबादी 4.39% थी, यानी 1 नेपाल की मुस्लिम आबादी में 0.69 का इजाफा हुआ है। जबकि इन 10 वर्षों में हिंदू और बौद्धों की संख्या में क्रमशः 0.11% और 0.79% की कमी आई है। मुसलमानों, किरातों और ईसाइयों की संख्या में क्रमशः 0.69, 0.17 और 0.36% की वृद्धि पाई गई। 1952 में नेपाल में मात्र 2 लाख मुस्लिम थे, जो कि 1961 में 2.80 लाख यानी 2,80,000 हो गए। 1971 की जनगणना में 3,51,000, 1981 की जनगणना में 3,99,000, 1991 में 6,52,000, 2001 की जनगणना में 9,72,000, 2011 में 11,62,000 और 2021 की जनगणना में 14,83,000 हो गए, यानी लगभग 15 लाख मुस्लिम नेपाल में रहते हैं। यह बात भी सामने आती रही है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI नेपाल में बहुत सक्रिय है और उसी की शह पर भारत और नेपाल की सीमा पर बड़ी संख्या में मदरसे और मस्जिदों का निर्माण हुआ है। भारत के उत्तराखंड से जुड़ी सीमा हो या उत्तर प्रदेश या पश्चिमी बंगाल या बिहार या दार्जिलिंग से लेकर आगे सिक्किम तक, सभी क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ी है और इसमें ISI का हाथ बताया जाता रहा है। यह कह सकते हैं कि इस हिमालयी देश पर भी ईसाई मिशनरियों और इस्लामी धर्म प्रचारकों की नज़रें लगी हैं और वे इस इलाके में अपनी जनसंख्या को लगातार बढ़ा रहे हैं। तो यह थे नेपाली मुसलमानों की गाथा। यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिएगा और जल्दी आऊँगा नई गाथा के साथ। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।